हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं ये एक ही चैप्टर है, कॉनिक सेक्शन, लेकिन बेटा मैं प्लेलिस्ट इसकी अलग अलग बनाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको चैप्टर नंबर 15 नाम दिया है। आपकी बुक में ये एक ही चैप्टर है जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला दिए हुए हैं। मैं बेटा तीनों को सेपरेट कर रहा हूँ एक्सरसाइज वाइज, और उसको मैं चैप्टर नंबर 15 बना रहा हूँ एलिप्स, ताकि मैं इसकी प्लेलिस्ट अलग से डाल सकूँ, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसका बेटा लेक्चर नंबर 1 है, दैट मीन्स आज इंट्रो है। अगर कोई बच्चा बेटा नया जोड़ रहा है तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ाया है पैराबोला। तो अगर इसको पैराबोला सीखना है, सीखना तो जरूरी है बेटा, है ना। पैराबोला नहीं सीखोगे तो पैराबोला का क्वेश्चन नहीं होगा, एलिप्स नहीं सीखोगे तो एलिप्स का क्वेश्चन नहीं होगा। तो वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को पैराबोला सीखना है तो ऊपर बेटा मैंने उसकी प्लेलिस्ट आई बटन पे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आइए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम इलिप्स की। और अगर हमने बेटा इलिप्स लिखा है तो हम इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इलिप्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन से भी पहले हम इलिप्स को देखेंगे कि इलिप्स होता किस तरह का है। ठीक है, तो देखो इलिप्स। देखो, सब जानते हो आप, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे दीर्घ वृत्त बोलते हैं इसको, इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त। ठीक है, देखो बेटा, आपको पता है कि कोई भी फिगर अगर वो इस तरह की आपको दी हुई है तो क्या है बेटा, एक इलिप्टिकल फिगर है, दैट मीन्स ये क्या है, एक इलिप्स। ठीक, बात आ रही समझ में। ये बेटा मैं क्या बना रहा हूँ, एक्सिस बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, ये हो गई बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें क्या क्या है। ये जो दो पॉइंट यहाँ बेटा, ये और ये, इनका मैं कोई नाम रख दूं, F1 और F2। ठीक, ये बेटा ओरिजिन है हमारे पास O, ये हमारे पास बेटा वर्टिसेस हैं, ये है और ये है। ये हमारे पास बेटा कोवर्टेक्स है, यानी कि कोवर्टिसेस। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें कौन सी चीज बेटा क्या क्या, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास ओ, इसको बोलते हैं बेटा सेंटर। इसी फिगर में ही बना देता हूँ, ठीक है। देखो, ये है बेटा आपके पास सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक, F1 और F2, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, F1 और F2, इनको बोला जाता है बेटा फोसाई। ठीक, क्या बोला जाता है, फोसाई। ये फोकस का प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ये फोकस का प्लूरल है, तो इसको बोला जाता है फोसाई। बहुत सारी बुक्स में बेटा इसको, ये बहुत सारे लोग इसको फोकाई भी पढ़ते हैं, तो जो आपको सही लगे वो पढ़। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ये है बेटा वर्टेक्स। अभी मैं सिर्फ बेटा आपको चीजें बता रहा हूँ, अभी इसमें हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको इलिप्स में जो जो चीजें होती हैं मैं उनको बता रहा हूँ। ये वर्टेक्स है, इसको भी क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है बेटा, इसको बोला जाता है कोवर्टेक्स। ठीक, ये जो पॉइंट है इसको भी बोला जाता है कोवर्टेक्स। अगर मैं बेटा इसका नाम रख दूं ए, और ये ए डैश, इसका नाम रख दूं मैं बी, और ये बी डैश। ठीक, तो यहाँ पे बेटा जो ए ए डैश वाली लाइन है, सिर्फ इतना, ये जो है ये कहलाती है मेजर एक्सेस। क्या कहलाती है, मेजर एक्सेस। मतलब ये जो एक्सेस आपको दिखाई दे रही है, ये है आपके पास मेजर एक्सेस। ठीक, बी बी डैश जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है बेटा माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस। ठीक, ये जो है आपके पास, ये है बेटा माइनर एक्सेस। ठीक, देखो कुछ चीजें इसी में समझ लो। ये जो O है ये सेंटर है, ये फोकस है, F1 और F2। तो बेटा हमेशा जो O होगा वो F1 और F2 का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट
ऑफ फोकस, फोकाई, ठीक। ओ जो है वो किसका मिड पॉइंट है? फोकस का। अब ये जो ए डैश है और ये जो ओ है, ये जो F2 है, ये फोकस इसका मिड पॉइंट है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है F2 इज मिड पॉइंट ऑफ ओ ए डैश, मिड पॉइंट ऑफ ओ ए डैश। इसी तरह F1 जो है वो ओ ए का मिड पॉइंट है, F1 इज मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। बात समझ में आ रही? अब बेटा डायरेक्ट्रिक्स नाम सुना है ना आपने, डायरेक्ट्रिक्स। तो सपोज करो एक इधर ये डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास, ठीक, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, और एक बेटा इधर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक। देखो बेटा, जब हमने पैराबोला पढ़ा था तो पैराबोला में हमारे पास एक फोकस था और एक डायरेक्ट्रिक्स था। यहाँ पे हमारे पास दो फोकस हैं तो हमारे पास दो ही क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अगर हम इस फोकस की बात करते हैं तो इसके साथ हम इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, अगर हम इस फोकस की बात करते हैं तो इसके साथ हम इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये एक पैराबोला है, इससे इधर इधर का पार्ट देखो आप, तो ये क्या है, पैराबोला। इस पैराबोला का ये पार्ट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्या है, फोकस। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अगर इससे इधर इधर का पार्ट देखोगे तो ये भी क्या है, पैराबोला, पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि कहने का मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो दो पैराबोला को मिला के ये क्या बन रहा है, एक इलिप्स बन रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? दो पैराबोला को हमने मिलाया और ये क्या बन गया, इलिप्स बन गया। अब आपको पता है बेटा जो फोकस है, फोकस से जो हमारा क्या होती है, लाइन पास होती है, और किसके परपेंडिकुलर हो, बोलो किसके परपेंडिकुलर हो, ये मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस दी है ना, या एक्स एक्सिस दी है, तो ये आपके पास जो मेजर एक्सिस दी है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जो किससे पास हो रही है, फोकस से। इसी तरह यहां बेटा F2 से हमने कोई लाइन ड्रॉ की, ये, ठीक, नाम रख लो इसका कुछ, चलो इसका नाम रख लेते हैं एल, एल डैश, एम, एम डैश, ठीक। तो बेटा एल, एल डैश एंड एम, एम डैश, ये क्या है, लेटस रेक्टम, क्या है ये, लेटस रेक्टम, ठीक। तो ये बेटा छोटी छोटी चीजें जो थी ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की फिगर कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए। इलिप्स में क्या क्या होता है, दो फोकस आपके पास है, दो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है, दो वर्टेक्स आपके पास है, दो कोवर्टेक्स आपके पास है, दो लेटस रेक्टम आपके पास है। ये चीजें आपको दिमाग में आपके रहनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा इलिप्स की डेफिनेशन की, कि व्हाट इज इलिप्स। देखो इलिप्स, इलिप्स क्या है, ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है उस डेफिनेशन का, ये सब चीजें हम सीखते हैं। देखो एन इलिप्स is the locus of all points in a plane such that the ratio of their distances from a fixed point, fixed point जो है बेटा वो यहाँ क्या होता है, फोकस, fixed point, the ratio of their distances from a fixed point to the distances from a fixed line, जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इन द सेम प्लेन, in the same plane is a constant, less than unity,
ठीक, देखो बेटा, ये लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप डायग्राम से देखो तो डायग्राम से वो क्या कह रहा है कि an ellipse is the locus of all points in a plane such that the ratio of their distances from a fixed point यानी कि फोकस, यानी कि बेटा इलिप्स पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, इलिप्स पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, सपोज करो ये इलिप्स है आपके पास, इस इलिप्स पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, फोकस, ठीक, तो फोकस से उसकी डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और वो भी कैसा कांस्टेंट होगा, लेस देन यूनिटी। दैट मीन्स सपोज करो बेटा ये फोकस है आपके पास F1, ये आपने कोई P पॉइंट माना, ये डायरेक्ट्रिक्स पे आपके पास M है, तो आपके पास क्या है, F1 P अपॉन PM, ये जो डिस्टेंस है ये PM, ठीक, तो F1P ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा, लेस देन 1, लेस देन यूनिटी, यानी कि ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, E, और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, लेस देन यूनिटी। समझ गए क्या है डेफिनेशन। अब बेटा इसमें हम बात करते हैं, एक जनरल इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की हमने पढ़ी थी, ठीक, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या पढ़ी थी हमने, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन वो पढ़ी थी बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक। अब हमें बेटा अगर इस तरह की इक्वेशन दी हो और हमसे पूछा हो कि ये इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे बेटा, हमारे पास मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो है। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, ठीक। तो पहले क्वेश्चन हम यही करने वाले हैं, हमें इस तरह की इक्वेशन अगर दी हो और हमसे पूछा हो कि ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तो हम उस कंडीशन में क्या ढूंढेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए, अगर है तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स को, ठीक है। चलो मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूं, देखो देखो बेटा, जैसे तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं 1, 2 एंड 3, पूछा है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलिप्स को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1, solution of 1 given equation is क्या इक्वेशन दी है बेटा आपको, 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा आपने अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे आपने कंपेयर करना। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 8, तो a इज इक्वल टू कितना है, 8। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, h, a और b, ये तीन वैल्यू चाहिए। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, b, यहाँ वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 5, तो b इज इक्वल टू कितना है, 5। एंड एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 2h, कितना है, 2h इज इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितना है, 4, दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2, ठीक। अब आपको ये कंडीशन चेक करनी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो अगर है तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज इलिप्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो वैल्यू निकालते हैं हम एच स्क्वायर माइनस ए बी की, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब हुआ बेटा 2 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 2, 2 स्क्वायर माइनस ए कितना है 8 इंटू बी कितना है बेटा 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस कितना हो गया ये 40, दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया बेटा माइनस का 36,
माइनस का 36 दैट मीन्स लेस देन जीरो। नेगेटिव वैल्यू क्या क्या होती है? लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। बात आई समझ में? ठीक। सॉल्यूशन 2 देखो बेटा। गिवन इक्वेशन इज क्या इक्वेशन दी है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन को फिर से आप कंपेयर करोगे अपनी जनरल इक्वेशन से। तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आपने कंपेयर किया। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है? a। यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है? 1। तो a इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1। वाई स्क्वायर का ऑप्शन कितना है? b। तो वाई स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ कितना है? 1। तो b इज इक्वल टू कितना है? 1। एंड अब निकालना है बेटा आपको h की वैल्यू। तो 2h यानी कि एक्स वाई का ऑप्शन कितना है? 2h। यहाँ एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, तो एच वाई का ऑप्शन कितना हो गया? 0। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? 0। ठीक। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब आपको वैल्यू निकालनी है बेटा एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, तो एच स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 0 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है? 1 इंटू 1। दिस इंप्लाइज दैट 0 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1। और माइनस 1 क्या है बेटा? लेस देन 0। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। हेंस द गिवन इक्वेशन represents an ellipse। बोलो बेटा, बात आई समझ में? सॉल्यूशन 3 लिखो। क्या है? गिवन इक्वेशन इज क्या इक्वेशन दी है आपको? 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया है बेटा? इक्वेशन दी है। ठीक। अब आपसे पूछा है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तो क्या करोगे? इक्वेशन से कंपेयर करोगे। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 9। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 9। सेम वे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? b। और यहाँ है -4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? -4। एंड 2h एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है? 2h। यहाँ एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, तो एच वाई का कोएफिशिएंट एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 0। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी आ गई? h इज इक्वल टू आ गया 0। नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 0 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 इंटू बी की वैल्यू -4। दिस इंप्लाइज दैट 0 9 4 जा 36 प्लस का हो गया 36। वैल्यू कितनी आई? +36। ठीक। अब +36 जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ हेंस द गिवन equation does not represent an ellipse। ठीक। तो बेटा अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है कि ये इक्वेशन एलिप्स की है या नहीं है, या ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तो आप बता दोगे उसको फाइंड करके कि करती है या नहीं। ठीक। तो ये पहली तरह का छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलो
स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स पे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ले लिया भैया, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक। देखो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है आपके पास। देखो ये आपको अगर दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की। और ये इक्वेशन कब होती है वो मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूं। देखो जैसे कि बेटा ये आपको एक इलिप्स दिया हुआ, ठीक। ये हो गई इसकी मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ये इलिप्स बना हुआ है, ये हो गई इसकी मेजर एक्सिस। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक। देखो बेटा आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि अगर कहीं पे स्टैंडर्ड की बात करता है तो वो कुछ चीजें फिक्स कर देता है। जैसे कि जब इलिप्स ये स्टैंडर्ड इलिप्स है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है यानी कि ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो इसका सेंटर जो है इलिप्स का वो कहाँ है, ओरिजिन। कहाँ? ओरिजिन 0,0 पे, ठीक। इसके आपको पता है दो फोकस होते हैं, एक फोकस मान लो यहाँ पे है और एक फोकस मान लो यहाँ पे। ये हो गया आपके पास F1 और ये हो गया आपके पास F2। इसके दो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है और एक वर्टेक्स यहाँ पे है। इसके नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख ले A और इसका नाम रख लेते हैं A डैश। इसके को वर्टेक्स एक यहाँ पे है और एक को वर्टेक्स इसका यहाँ पे है, इसका नाम रख लेते हैं B और इसका नाम रख लेते हैं B डैश, ठीक। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स देखो, तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स तो आपके पास ये होगा, ठीक, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये होगा, ठीक है। बात आई समझ में? अब जरा ध्यान से सुनो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या क्या कहता है। वो कहता है ये जो ए और बी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये जो वर्टेक्स है बेटा ये वर्टेक्स है 0,a,0, क्या है a,0। अगर नेगेटिव साइड की बात करें ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो ये वर्टेक्स कितना हो गया -a,0। इसी तरह ये जो वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ है ये है 0,b, जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है बेटा ये है 0,-b। बात समझ में आई? बात करते हैं फोकस की, किसकी बात करते हैं? फोकस की। तो फोकस को उसने बताया है कि ये वाला फोकस है बेटा AE,0, कितना है AE,0। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी, ये है बेटा -AE,0, ठीक। ये क्या है? -AE,0, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स को बोलता है ये है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, इसको बोलता है ये है x इज इक्वल टू -a/e, ठीक। ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। देखो मैं ये बात भी बाद में करूंगा कि ये -a/e और ये a/e कहां से आया है। ये जो फोकस बने हैं ये AE और ,0 और -AE,0 ही क्यों बने हैं, ये बात मैं बाद में आपसे करूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा है तो उसने कुछ चीजें फिक्स कर दी हैं, जैसे कि ये वर्टेक्स फिक्स कर दिए ये कहां पे होंगे, ये फोकस फिक्स कर दिए ये कहां पे होंगे, ये कोवर्टेक्स फिक्स कर दिए ये कहां पे होंगे, सेंटर फिक्स कर दिया वो कहां पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स कर दिया कि वो कहां पे होगा, ठीक। अब ये कहां से आते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जरूर, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये चीजें इस इलिप्स में ऐसी ऐसी होती हैं जब इलिप्स की इक्वेशन क्या हो ये, ठीक। अब जरा देखो मुझे इसकी ये इक्वेशन निकालनी है ये, ठीक। तो आपने बेटा एक डेफिनेशन पढ़ी है इसेंट्रिसिटी की। बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है भैया? वो कहती है कि अगर आप कहीं पे इलिप्स पे कोई पॉइंट मान ले P,
सपोज करो आपने P पॉइंट माना, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, कितने कोऑर्डिनेट है x, y। तो फोकस से बेटा ये डिस्टेंस, P पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से, यानी कि ये FP F2, और इससे एक डिस्टेंस जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम रख लेते हैं m। तो इन डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। पढ़ी है डेफिनेशन, मैंने पैराबोला में पढ़ाई है। किसी कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है तो वो बेटा मेरा पैराबोला का लेक्चर देखे, उसमें मैंने ये सब चीजें बताई हुई। तो वो कहता है, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन कहती है कि ये फोकस से लेके कोई पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इनका रेशियो कैसा होता है? इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। तो PF2 अपॉन PM इज इक्वल टू क्या होगा भैया? इसेंट्रिसिटी। बात समझ में आई? PF2 अपॉन PM। तो बेटा PF2, P और ये है F2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि आपके पास PF2 इज इक्वल टू E इंटू कितना हो जाएगा? ये PM। कितना हो जाएगा? PM। बात समझ में आई? अब देखो PF2, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो PF2 में बेटा हम लगाएंगे क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ये है x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, है ना। चलो पहले ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू E इंटू PM। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है बेटा x प्लस ए अपॉन ई। देखो इसको अगर सही से लिखोगे आप तो ये हो जाएगा कितना? x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। तो देखो इसकी डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो इक्वेशन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप फॉर्मूला निकालते हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो यहां मैं क्या लग रहा हूं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2, तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए ई होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा? y, माइनस y1 कितना है बेटा? 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू। अब देखो ये है इक्वेशन, तो क्या है इक्वेशन? मॉड ऑफ x प्लस ए अपॉन ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है आपके पास? 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, y का टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, ठीक। तो नीचे तो बेटा 1 आ गया, तो आपके पास ये आ गया x प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, e इंटू ये आ जाएगा बेटा आपके पास x प्लस ए अपॉन ई, ठीक। अगर आप एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले दिया, ये हो गया EX प्लस ए अपॉन ई, ठीक। बोलो बेटा, ई से ई कैंसिल। अब क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, तो ये हो गया x प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा EX प्लस ए होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? अब क्या करना है? होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो रहा है देखो, प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2aex, ठीक। यहां देखो बेटा ये भी 2aex है, ये भी 2aex है, ये तो कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ लेके आते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस इस वाले टर्म को मैं इधर ले जा रहा हूं, ये है ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ठीक। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस यहाँ बेटा क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या है 1,
तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, इससे। तो ऑन डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इन बोथ साइड्स। देखो बेटा, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये आ गया बेटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ हम क्या कहते हैं, लेट ये जो क्वांटिटी बी वाई स्क्वायर के नीचे है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं बेटा बी स्क्वायर। क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों है अभी बताऊंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, जब आपके पास जो इलिप्स है वो बना हो एक्स एक्सिस पे, किस पे बना हो, एक्स एक्सिस पे, यानी कि उसके फोकस और उसका सेंटर किस पे हो, एक्स एक्सिस पे। अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। इलिप्स की मेजर एक्सिस वही होती है जिसपे क्या होते हैं, फोकस होते हैं। ठीक, तो अगर इसके फोकस एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं तो ये क्या हो गई, इसकी मेजर एक्सिस। ठीक, तो मेजर एक्सिस पे अगर आपका इलिप्स बना हुआ है तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जहां बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसमें बात करते हैं जो इसके हमारे पास चीजें हैं उसके बारे में। देखो, सबसे पहले आपको बात करनी है बेटा फोकस की। किसकी बात करनी है, फोकस की। तो देखो फोकस आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये है ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो, एंड दूसरा क्या है माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसको ऐसा लिखा जा सकता है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो लिखा जा सकता है। ठीक, बात करते हैं बेटा वर्टेक्स की, वर्टिसेस है ना, दो वर्टेक्स हैं तो वर्टिसेस प्लूरल यूज करेंगे। देखो वर्टिसेस की बात करते हैं, वर्टिसेस एक तो है बेटा ए कॉमा जीरो, दूसरा है माइनस ए कॉमा जीरो। तो एक है बेटा आपके पास ए कॉमा जीरो एंड दूसरा कितना है माइनस ए कॉमा जीरो। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक, बात करते हैं बेटा आपके पास कोवर्टेक्स की। किसकी बात करते हैं, कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस। एक तो है आपके पास जीरो कामा बी एंड एक है बेटा आपके पास जीरो कामा माइनस बी। तो दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये हो जाएगा जीरो कामा प्लस माइनस बी। बात करें बेटा डायरेक्ट्रिक्स की, किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस क्या है, एक तो है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू ए अपॉन ई एंड दूसरा है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। दोनों को कंबाइन करके लिखे तो इनको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, अब देखो बेटा ये सब चीजें आपके पास हो गई। अब आपको निकालना है बेटा लेंथ ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं मेजर एक्सिस की, मेजर एक्सिस। ठीक, तो देखो मेजर एक्सिस जो है बेटा कौन सी है, मेजर एक्सिस जिसपे फोकस लाए करते हैं। तो किस पे लाए कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखो बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये कोऑर्डिनेट कितना है ए कामा जीरो, दैट मींस सेंटर से लेके और ए तक की डिस्टेंस कितनी है ए। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा आपके पास ए। ठीक, इसी तरह ये कोऑर्डिनेट कितना है माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए है लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है ए।
कोऑर्डिनेट भले ही बेटा -a,0 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट तो -a है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है a प्लस a, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि बेटा वो है आपके पास a डैश इज इक्वल टू वो कितनी है 2a। ठीक, बात करते हैं बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की। तो पहले माइनर एक्सिस की बात करते हैं। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सी है आपके पास, वाई एक्सिस। ठीक भाई, एक्स एक्सिस आपके पास मेजर एक्सिस हो गई, तो माइनर एक्सिस कौन सी बची, वाई एक्सिस। अब देखो 0,b इसके कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब बेटा यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास b। इसी तरह नीचे वाले की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये भी b है। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट 0, -b है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है b, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट मीन्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो कितनी हो गई बेटा आपके पास b डैश इज इक्वल टू कितनी हुई 2b। ठीक, बात समझ में आई। अब इसी में बेटा, इसी में क्या पूछता है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या है बेटा कि ये आपके पास पूरी ए से लेके ए डैश तक क्या है, ये आपके पास मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब हुआ हाफ, हाफ कितनी है ए। तो बेटा सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, तो देखो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस तो वो कितनी होगी बेटा, इज इक्वल टू ए, कितनी होगी ए। इसी तरह लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस वो कितनी होगी बेटा बी, 2b का हाफ हो जाएगा, वो कितनी होगी b। ठीक, अब बेटा बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। आपको पता है फोकस से जो लाइन पास होती है वो क्या होती है, लेटस रेक्टम। इसका नाम रख देते हैं एल, एल डैश। इसी तरह बेटा यहां होगा। ठीक, इसका नाम रख लो कुछ भी, एल, एल डैश, क्यू, क्यू डैश रख देते हैं। ठीक, देखो बेटा ये आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ ये आपके पास लेटस रेक्टम है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये फोकस से पास हो रहा है, फोकस के परपेंडिकुलर है। दैट मींस यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा ए ई, जितना कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए ई, तो यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा ए ई। मान लेते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है वाई डैश है, कितना है वाई डैश है। तो देखो इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूं। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो लेट ए ई कॉमा वाई डैश लाइज ऑन द इलिप्स। ठीक, हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ए ई कॉमा वाई डैश, ये कहाँ है, इलिप्स पे है। इलिप्स पे है तो ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की जगह रखेंगे बेटा ए ई, तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह रखेंगे बेटा वाई डैश, तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपने कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अगर आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो आपके पास क्या बचा है 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप बी स्क्वायर की वैल्यू देखो तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितनी आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जरा ध्यान से सुनते रहना। ठीक, देखो बेटा वी नो
वी नो क्या है आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। यहां से वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां पे रख रहा हूं तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू है बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बी टू द पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको निकालूं वाई डैश को तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी टू द पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर। दैट मीन्स वाई डैश इज इक्वल टू, ये कितना निकल के आया बेटा बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा ए, तो वाई डैश कितना निकल के आया बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यानी कि अपने पास ये कोऑर्डिनेट आए ए ई कामा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, ये कोऑर्डिनेट है, ये बी स्क्वायर अपॉन ए क्या है, ये बी स्क्वायर अपॉन बेटा ये डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है एल। ठीक, या जो आपने वाई डैश मानी थी, ये जो वाई डैश आपने मानी थी ये वाई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ना इस पॉइंट की, तो ये वाई डैश कितना है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये डिस्टेंस है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बेटा ये भी उतनी ही होगी, है ना, ये भी कितनी होगी उतनी ही होगी, तो ये भी वाई डैश है, ये भी कितनी है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या है बेटा आपके पास एल एल डैश इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश। ठीक, दोनों बेटा हमने ये ले लिए क्यू क्यू डैश और ये, तो देखो टोटल लेंथ कितनी है बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कितनी हो जाएगी बेटा टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो गई आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बोलो बात समझ में आई, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। देखो कुछ भी भारी नहीं है बेटा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीजों को देखते हुए चलोगे तो कुछ भी भारी नहीं। ठीक, तो ये तो बेटा बात हो गई जब हमारा जो इलिप्स है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। किसके अलोंग बना हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है। दैट मीन्स हमारी मेजर एक्सिस जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक, अब यार ध्यान से सुनो बात, ये बात आपको पता चल गई कि जब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इलिप्स बना हुआ होगा, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जहां बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या ये वाली डिस्टेंस यानी कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन सी डिस्टेंस आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली आपको ये डिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रही है। तो याद रखें कि यहां पे बेटा क्या होता है, बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होता है बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन क्या होता है बी। ठीक, अगर बात कर रहे हैं बेटा ए ग्रेटर देन बी की, तो ए क्या है सेमी मेजर एक्सिस, क्या है सेमी मेजर एक्सिस कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। यानी कि ए और बी को हम देखेंगे, अगर ए बड़ा है तो इसका मतलब पैरा जो इलिप्स है वो कहां बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। अगर बी बड़ा है यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब इलिप्स कहां बना हुआ होगा, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे इलिप्स कैसे बना हुआ होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो, फिर वाई एक्सिस वाला भी करते हैं। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा इस बार हम एलिप्स को बनाते हैं वाई एक्सिस पे। देखो ellipse when major axis is y axis। ठीक, दैट मीन्स इलिप्स को बेटा हमें कुछ इस तरह से बनाना है। एक्स एक्सिस ये है बेटा आपके पास वाई एक्सिस, ये है बेटा आपके पास ओरिजिन जिसको हम सेंटर बोलते हैं इलिप्स का। आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 कामा बी। आपको ये भी पता है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 कामा माइनस बी। ठीक, यहाँ कहीं फोकस होगा इसका एक, और एक फोकस इसका कहीं यहाँ होगा। मान लो ये फोकस दिया है इसका F1,
ये फोकस दिया है इसका F2। देखो उसमें बेटा ए ई कॉमा जीरो था क्योंकि एक्स एक्सिस पे था, इसमें वाई एक्सिस पे है तो जीरो कॉमा बीई और जीरो कॉमा माइनस बीई लेंगे। तो ये ले लिया हमने जीरो कॉमा बीई और ये ले लिया हमने जीरो कॉमा माइनस बीई। ठीक, ये इसके बेटा क्या होंगे, कोवर्टेक्स। ठीक, ये है बेटा ए कामा जीरो और ये है माइनस ए कामा जीरो। ठीक, जिस एक्सिस पे बेटा फोकस है वो एक्सिस कौन सी होती है, मेजर एक्सिस। ठीक, जहां पे बेटा फोकस है उसी एक्सिस पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलरली डायरेक्ट्रिक्स। क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो ये हमने एक डायरेक्ट्रिक्स बना दिया और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर का ही। ठीक, अब ये देखो ये y एक्सिस पे है तो यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू ये होगा बेटा b अपॉन ई और ये क्या होगा बेटा y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। ठीक, बात समझ में आई। ये चीजें फिक्स हैं, ये स्टैंडर्ड एलिप्स हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स में ये चीजें फिक्स हैं। ठीक, ये आती कहां से है ये मैं आपको बताऊंगा जरूर अभी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो आप। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया बेटा, आपने एक पॉइंट ले लिया। सपोज करो आपने फोकस से, ये फोकस है, आपने ये पॉइंट ले लिया है एक P। ठीक, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए आपने x कामा y। ठीक है, अब इस P पॉइंट से यहां आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये मान लो इसका पॉइंट का नाम रखा आपने M। ठीक, अब वही बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, तो देखो क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी क्या होगा बेटा, ये जो आपके पास डिस्टेंस है PF2 अपॉन PM, इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। इसको ऐसा लिख सकते हैं PF2 इज इक्वल टू E इंटू PM, लिख सकते हैं। ठीक, अब PF2 यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालनी है तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस बीई है तो माइनस माइनस प्लस बीई होल स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू पीएम। ये जो डिस्टेंस है बेटा पीएम, इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, ऐसा y प्लस बीई अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ y प्लस बी अपॉन ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में क्या होता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना है जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है वन, तो ये हो गया वन स्क्वायर। ठीक, अब x माइनस जीरो तो ये हो गया दोनों तरफ बेटा अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा y प्लस बी ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू, यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं, ये हो जाएगा ई वाई प्लस बी अपॉन ई। ठीक, यहां बेटा ई से ई कैंसिल, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस टू वाई बी ई इज इक्वल टू, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा तो होल स्क्वायर में ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वाई बी ई, टू वाई बी ई से टू वाई बी ई कैंसिल। बेटा जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये है आपके पास ई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास है बी स्क्वायर तो ये है आपके पास बी स्क्वायर माइनस ये बेटा बी स्क्वायर ई स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन लिया यहाँ से, ये बचा वन माइनस ई स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, ये हुआ वन माइनस ई स्क्वायर। इस पूरे टर्म से बेटा आपको क्या करना है, डिवाइड करनी है पूरी इक्वेशन को। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर।
ये पूरा टर्म कैंसिल। यहाँ देखो बेटा, यहाँ आपके पास 1 माइनस सी स्क्वायर से 1 माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम बोलते हैं लेट ये जो बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इक्वेशन क्या है, सेम। इक्वेशन देखो बिल्कुल सेम आई है, क्या आई है, इक्वेशन बिल्कुल सेम आई है, ठीक। वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये चेंज हो गया, पहले क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर था, अब क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता है ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस में क्या है, मेजर एक्सिस में ये बी है, क्या है, बी, यानी कि बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर। मेजर एक्सिस में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इस बार कैसा है, ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, दैट मींस बी कैसा होगा, ग्रेटर देन ए, बी कैसा होगा, ग्रेटर देन ए। तो बेटा अगर इक्वेशन एक्स एक्सिस पे है, यानी कि जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे बना है या वाई एक्सिस पे बना है, वो कैसे पहचान होगी, वो ऐसे पहचान होगी, अगर ये ए एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे जो दिया है ये ए है और वाई स्क्वायर अपॉन बी है, अगर ये ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, तो इसका मतलब पैरा जो इलिप्स है वो किस पे बना है, एक्स एक्सिस पे। अगर ये बी ग्रेटर देन ए है तो इलिप्स किस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे। तो मैं यहां आपको याद करने के लिए लिख देता हूं, इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक। तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा। इलिप्स ऑन वाई एक्सिस, तब क्या होगा, ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन ए होगा, ठीक। बोलो बात आई समझ में। तो इक्वेशन दोनों की सेम है, पहचानने का तरीका क्या है कि ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा है। अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो इलिप्स कहां है, एक्स एक्सिस पे। अगर ए की वैल्यू लेस देन बी यानी कि बी की वैल्यू ज्यादा है, ए की वैल्यू कम है, तो इलिप्स कहां होगा, वाई एक्सिस पे। बात समझ में आई। अब इसी में जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे वर्टेक्स के, को वर्टेक्स के, फोकस के, ठीक, तो वो क्या होगा, तो देखो बेटा फोकस, प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, फोसाई को, बहुत सारे लोग इसको फोकाई पढ़ते हैं, जो आपका मन करे वो पढ़ लेना, फोकाई। तो देखो फोकस क्या है, एक तो है 0 कामा बी एंड एक क्या है बेटा 0 कामा माइनस बी, ठीक। इस बार देखो ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस बी। वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है आपके पास, तो देखो एक है आपके पास 0 कामा बी, एक है आपके पास 0 कामा माइनस बी। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हो गया 0 कामा प्लस माइनस बी। इसी तरह को वर्टिसेस, ये है आपके पास a कामा 0 एंड ये है आपके पास माइनस a कामा 0। अगर दोनों को बेटा कंबाइन करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस a कामा 0। इसी तरह बेटा आपके पास डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस वो क्या है आपके पास, देखो एक है आपके पास y इज इक्वल टू बी अपॉन ई एंड एक है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, ठीक। मेजर एक्सिस, इस बार मेजर एक्सिस कौन सी है, मेजर एक्सिस वो है बेटा y एक्सिस। अगर पूछे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी भैया 2b। देखो ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस भी b है, तो दोनों डिस्टेंस को मिला के कितना हो गया 2b, ठीक। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि बेटा मेजर एक्सिस का हाफ हो जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी b। इसी तरह माइनर एक्सिस की बात अगर वो करता है तो माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस है बेटा एक्स एक्सिस, कितनी है एक्स एक्सिस, ठीक। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस तो वो कितनी हो जाएगी भैया 2 है। इसी तरह लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस की बात करता है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा भैया आपके पास
ए। ठीक, देखो बेटा अगर इसमें एक्सिस ये जो है आपके पास मेजर एक्सिस अगर पूछता है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 0। इसी तरह माइनर एक्सिस इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पूछता है तो माइनर एक्सिस क्या है x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी y इज इक्वल टू 0। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब बेटा बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। किसकी बात करते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो जरा ध्यान से देखो, फोकस से जो डिस्टेंस जो लाइन पास होती है वो होती है क्या? लेटस रेक्टम। ठीक, एक लेटस रेक्टम बेटा आपके पास ये हो, नाम रख लेते हैं इनका कुछ, इसका नाम रख लेते हैं एल डैश और इसका नाम रख लेते हैं क्यू डैश। ठीक, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये डिस्टेंस कितनी है? BE। कितनी है बेटा? BE। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ इस पॉइंट पे जो हाइट है वो कितनी है? BE, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना है? BE। मान लो इसका x कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x डैश। कितना मान लिया? x डैश। और ये जो पॉइंट है बेटा x डैश कॉमा BE, ये किस पे लाई कर रहा है? L डैश के कोऑर्डिनेट है x डैश कॉमा BE, ये किस पे लाई कर रहा है? इलिप्स पे। तो हम लिखेंगे लेट x डैश कॉमा BE लाई ऑन द इलिप्स। अगर ये बेटा इलिप्स पे लाई करते हैं तो ये पैरा इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो आप क्या करोगे? ये x डैश कॉमा BE इस इक्वेशन में रखोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y की जगह रखेंगे बेटा BE, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह लेंगे तो x डैश स्क्वायर प्लस ये हो गया a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर। x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर। x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन, ये आ गया 1 माइनस e स्क्वायर। x डैश, अब जरा ध्यान से सुनो, वी नो आपको पता है a स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था? b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक, जब y एक्सिस पे पैराबोला होगा तो आपके पास क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। यहां से मैं 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूं तो 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब 1 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा e टू द पावर 4 अपॉन b स्क्वायर। दैट मींस x डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 4 अपॉन b स्क्वायर। दैट मींस x डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b। ठीक, यानी कि बेटा ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास आया है x डैश, ये कितना आया है? a स्क्वायर अपॉन b। ठीक, पहले कितना आया था? b स्क्वायर अपॉन a, अब कितना आया है? a स्क्वायर अपॉन b। जस्ट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बेटा आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है? a स्क्वायर अपॉन b। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस होगी, ये भी कितनी होगी? a स्क्वायर अपॉन b। इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या? l डैश और q डैश इज इक्वल टू कितनी होगी? 2a स्क्वायर अपॉन b। ठीक, बोलो बात आई समझ में? a स्क्वायर अपॉन b प्लस a स्क्वायर अपॉन b टोटल लेंथ हो गई। टोटल लेंथ l डैश की, तो l डैश की लेंथ कितनी हो गई? 2a स्क्वायर अपॉन b। बात आ गई समझ में? तो अगर आपके पास क्या होगा? पैराबोला y एक्सिस पे बना हुआ होगा तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक, इक्वेशन कैसे पता चलेगी कि पैराबोला जो इलिप्स बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है? x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? तो वो बताएगा ये, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b, तो इलिप्स कहां बना हुआ है? x एक्सिस पे। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन a है, b की वैल्यू ज्यादा है, a की वैल्यू कम है, दैट मींस इलिप्स कहां बना हुआ है? y एक्सिस पे। ठीक, एक दूसरी बात और आपको याद रखनी है, अगर इस इलिप्स का सेंटर, कोई भी इलिप्स है अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, किसी पॉइंट पे दिया है h, k पे, तब इक्वेशन क्या होगी? तो इफ center of ellipse is at
h comma k, then the equation of ellipse क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इतना चेंज होगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है, लेक्चर वरना हमारा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। एग्जाम आने वाले हैं तो उनको भी इसकी हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इन्हीं के पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ, जो हमने ये इक्वेशंस वगैरह फाइंड की हैं, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है उनके साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।